दोस्तों, आज हम सतीराम प्रजापति बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा सरकार ने जो संविदा की नीति लेकर आई है यह बहुत दयनीय है, क्योंकि आज भविष्य अंधकार ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये हमारे मंत्रीगण, जो हमारे नेतागण हैं, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपनी नीति बनाने के लिए, अपनी पेमेंट बनाने के लिए रातों रात संसद चलाकर अपने तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। अपने विधायक बनने के लिए इनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई समस्या नहीं, ये सारे व्यवस्था अपने लिए करते हैं। मगर आज एक शिक्षक जो रातों दिन मेहनत से पढ़ता है, बीएड करता है, टेट क्वालिफाइड करता है, सुपर टेट क्वालिफाइड करता है, उनके लिए वैकेंसी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं कि हम संविदा पर कराएंगे, 5 साल के बाद गुणवत्ता लाएंगे। अरे गुणवत्ता क्या लाओगे? प्रदेश के मंत्री चोरी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मोदी का चेहरा लाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये नीति बनाने लगते हैं। उस शिक्षा मंत्री से पूछिए उसने क्या किया। उनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। 89 को 98 लिखता है, फिर भी आज वो मंत्री बना हुआ है। आज सरकार से अपील की जा रही है कि मौजूदा सरकार आज युवाओं की बात सुन लो, युवाओं अब रोड पर उतरेंगे, अब किसी की नहीं सुनेंगे। क्रांति होगी देश में, एक ऐसी क्रांति होगी, कभी याद किया जाएगा कोई बीजेपी सरकार थी जिसने बिन चेहरे का मुख्यमंत्री तो बनाया, मगर उसका नामो निशान इसलिए मिट जाएगा दोस्तों क्योंकि एक शिक्षित वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे मंत्री जी, कम से कम ये सोच लीजिए कि यह जो नियम मैं ला रहा हूँ, जो यह नीति संविदा कर्मी के ला रहा हूँ, इससे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? शोषण होगा, जातिवाद होगा, धर्मवाद होगा, बढ़ावावाद होगा, देश में अराजकता आएगी। क्यों? इसलिए कि 6 महीना पर जो आपने मूल्यांकन की प्रक्रिया 60 नंबरों पर ला दिया है, उसे घर गुलामी करना पड़ेगा। बहनों और बेटियों को गुलामी करना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए, नहीं तो 5 साल में उसकी जिंदगी अधूरी बन जाएगी। इसलिए वो शोषण करेंगे, देह व्यापार करेंगे, मैनेजमेंट लोग रहने नहीं देंगे किसी को, ये तादाद करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे, सब पर कहर ढालने का प्रयास करेंगे। यह एक अचूक भूल हो रही है आज सरकार से। ऐसी व्यवस्था को वापस ले, मैं यही चाहता हूँ। नहीं तो आज का युवा क्या करेगा? करो या मरो, हम मरने के लिए तैयार हैं। जब तुम्हारी नीति में कोई बदलाव नहीं है तो हम शांति से आज अपील कर रहे हैं आपसे कि हम मरने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार जी, आपको इसीलिए हम लोग नहीं बैठाए, आपको दिल में इसलिए जगह नहीं दिए। उत्तर प्रदेश की एक सरकार, बहुरुपिया सरकार, जो बिना चेहरे का आकर कुर्सी पर बैठ गई और संविदा कर्मियों की ये व्यवस्था बनाई। आज सरकार से पूछ रहा हूं मैं, कितने संविदा कर्मियों को आपने वेतन समय से दिया? कितने संविदा कर्मियों को आपने परमानेंट किया? आज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है साहब, बहुत गड़बड़ है। आज अपने विद्यार्थियों, अपने भाई बंधुओं, हर जन से मैं अपील करता हूं कि इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अन्यथा हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कहा जाता है कि गर्दिश में घेर लेते हैं हिजरे दिलेर को, हम मुसीबत में काट लेती है कुतिया अभिषेक को। तो है आज की सरकार, ये व्यवस्था को बंद करिए, नहीं तो आज संविदा कर्मी आज रोड पर आ जाएगा, आज पटरी पर आ जाएगा। आप कहते हैं क्या है? आप अपने मंत्रियों को कई बार इंटरव्यू लेते हैं, आप विधायकों का कई बार परीक्षा लेते हैं, कौन सा टेट विधायकों का कराते हैं, आप तनख्वाह बढ़ाते हैं, और एक जो रात दिन मेहनत करके अपने जीवन, अपनी दिनचर्या के लिए रात दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, एक छोटे से रूम में पढ़ाई करता है ताकि उसका भविष्य संवर सके, आज उस भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा क्यों? आपका कोई अधिकार नहीं है। यह लोकतंत्र है। फिर ऐसा न हो कि एक दिन यह लोकतंत्र आपको आपके तख्ते से पलट न दे। मुझे तो यही उम्मीद लगता है। लेकिन इस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए आज राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से अपील की जा रही है दोस्तों, जितनी जनसंख्या में हो
इसका हर चैनल पर दिखाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। अगर वापस नहीं लेती है यह संविदा नीति तो हम मरने के लिए तैयार हैं। और कोई भी विधायक अगर पास हो जाता है, अगर पास भी हो गया है, अगर लागू हो जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी विधायक या कोई भी बीजेपी का मंत्री अगर वोट मांगने आया तो सीधा घर से उसे धक्के देकर भगा दिया जाएगा। कोई इस लोकतंत्र में जगह नहीं रहेगा। आज हमसे तुम हो, तुम्हें पेंशन मिलता है, तुम्हें भत्ता मिलता है, तुम्हें मोबाइल खर्च मिलता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, और हमें गुलामी करने के लिए मजबूर करे। अरे इससे तो अच्छा वो गुलामी थी जो अंग्रेजों की थी, जो नौकरी देते थे लेकिन संविदा कर्मी की नौकरी नहीं देते थे। इससे तो अच्छा गुलामी थी। गुलामी करना मंजूर है, लेकिन ऐसी तुम्हारी नीति हमें मंजूर नहीं है, नहीं मंजूर है। मैं हम ज़्यादा कहने वाले नहीं हैं। जल्दी वापस लीजिए संविदा, जो नीति आपने बनाई है, नहीं तो हम करो अब मरने के लिए तैयार है। अभी तो गांधीवाद का नियम चल रहा है। अब जिस दिन का वो समय आ गया है, हर युवाओं को समय आ गया है इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का। बहुत हो गया। रोजगार तो देते नहीं, अपना चुनाव कराते हो, अपना मंत्री बनते हो, एक दिन भी डेट नहीं बदलता है। और जब हम लोग की प्रक्रिया आती है तो तुम्हारे पास वैकेंसी नहीं होती है, तुम्हारे आंसर शीट सही नहीं होते हैं, कुछ भी सही नहीं होता है। तुम्हारा मैटर कोर्ट में चला जाता है, हम लोगों का मैटर, और तुम लोगों का कोर्ट से बाहर रहता है। ऐसा क्यों है? आज मौलिक अधिकार के साथ हनन हो रहा है। आज ये हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हर भाइयों और बहनों को रोड पर आएँ और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये सरकार आप सुधर जाइए, अभी भी मौका है, नहीं तो आपको वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपको कुर्सी छोड़ना होगा। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, डाल दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, हमें कोई गम नहीं होगा। गर वफा न कर सकते राहे मोहब्बत में, तो हम पे जाते हुए आखिरी एहसान कर जाओ। जिस दिल को मिलकर तूने कभी बनाया था सियाना, उस दिल को अपने हाथों से शमशान कर जाओ। हम शमशान होने के लिए तैयार हैं, मगर इस संविदा जो नीति है, संविदा भर्ती के खिलाफ जो ये मुहिम है, ये तेज होगी, रातों रात तेज होगी। क्योंकि अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बहुत खिलवाड़ कर लिए युवाओं के साथ। आज जब देश पर आफत आती है, युवाओं को ललकारा जाता है। एक नेता का बच्चा एसी में बैठता है और सब पर खाने पीने की सारी व्यवस्था है, और एक गरीब घर का लड़का सरहद पर लड़ता है, सिपाही बनता है, एक शिक्षक की नौकरी पाता है। इसमें भी तुमको देखी नहीं जाती है। तो ऐसा नहीं होगा। अब हम जाग चुके हैं, अब पीछे कदम खींचने वाले नहीं हैं। अन्यथा शीघ्रता से शीघ्रता इस संविदा भर्ती के जो खिलाफ जो आवाज़ है वह सरकार से अपील की जा रही है। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं भाइयों और बंधुओं से, इसके प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहनों साथ दें, युवा मंच का साथ दें, ताकि यह आवाज़ मोदी केंद्र सरकार तक जाए। अगर चुनाव हुआ था, योगी सरकार क्यों नहीं बीच में आए चेहरा लेकर? चुपके से कुर्सी पर क्यों बैठ गए? क्यों नहीं बताया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सुन लीजिए, यह जनता की अदालत है। अब जनता की अदालत फैसला कर लेगी तो वो दिन दूर नहीं कि आपको फिर मठ पर जाना होगा। मठ पर शीघ्र ही वापस जाएंगे, नहीं तो यह शिक्षकों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्योंकि एक शिक्षक जो है देश का भविष्य बनाता है, और शिक्षक के साथ इतनी बेरहमी, ऐसा क्यों? ये क्या उनका न्याय है? ये कौन सा राजदंड है? नहीं, सबके समानता का अधिकार दीजिए, सबको बराबर कीजिए। या तो आप भी संविदा पर उतने वेतन लीजिए जितना कि एक शिक्षक को संविदा पर आप देने जा रहे हैं। एक मंत्री को सुरक्षा दीजिए जितना एक शिक्षक को दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? आपको तो शीश महल मिले हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक छोटा सा प्रयास करने के लिए उस पर भी पैर आ रहे हैं। या तो आपके पास रोजगार नहीं है, या रोजगार नहीं देना चाहते हैं। यही ना कि हम रोजगार नहीं देना चाहते हैं। देश कहीं भी जाए उसे क्या मतलब है? ऐसा नहीं चलेगा। जब जब भी देश में आपत्ति आई है, गरीब लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। आपने सब कुछ व्यवस्था दिया, आपने लॉकडाउन किया, आपने कोरोना दिया, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ सहे। आपने नोटबंदी किया, उसको भी बर्दाश्त किया। आपने सब कुछ किया, जो भी आपने नियम फॉलो किया हम उसका पालन किए और गौरव के साथ पालन किए। लेकिन यह पालन नहीं होगा। अब ये नीति नहीं होगी। मैं तो अपने शिक्षा मंत्री को एक शिक्षक के साथ भेंट कराइए, वो क्या जानता है,
कौन सा सूत्र लगाता है, कौन सा अंग्रेजी बोलता है, कौन सा मैथ लगाता है, आखिर क्यों मंत्री बन गया शिक्षा मंत्री, इस पर कोई गुणवत्ता नहीं। जब पेपर बनता है तो गलत पेपर क्यों बन जाता है, पेपर आउट हो जाता है कैसा होता है, ये गलत है। ये शिक्षक को बेवकूफ मत समझिए। एक शिक्षक सदियों से और आज तक शिक्षकों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, एक छोटी सी वेतन को जीने का प्रयास किया, दुनिया में दिशा निर्देश दिया, आज मैनेजमेंट की व्यवस्था कर दी, उन दलालों की व्यवस्था कर दिए। 6 महीने के बाद इंटरव्यू लेगा और कहेगा कि हमारे साथ शोषण करवाइए, शोषण करने को मजबूर होंगे, उसका जूता धोएंगे, उसका तलवा चाटेंगे, बहन बेटियां इज्जत लुटाएंगी, जातिवाद को बढ़ावा होगा, अपने रिश्तेदारों को रखेगा, इससे सिवा कुछ नहीं मिलेगा, देश पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए सरकार से अपील की जा रही है, हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर नम्र निवेदन करता हूँ, हे मौजूदा सरकार, इस व्यवस्था को, इस नीति को आप वापस लीजिए, अन्यथा इनकलाब जिंदाबाद। एक बार गृह युद्ध छिड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में सिस्टम लागू होता है तो अन्य राज्य भी लागू कर देंगे और यह इस देश से शिक्षा का नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।